हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही हो। आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन का सेशन है और इस रिवीजन में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा सवाल और बहुत सारा आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको डायरेक्ट बोर्ड में आने की 90% संभावना है। आपके लिए बहुत सारा मेहनत की है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कि बच्चों के लिए कौन सा सवाल लिखा जाए ताकि बोर्ड में डायरेक्ट छप जाए। तो क्यों ना इस चीज़ का आप फायदा उठाएं, क्यों ना इस चीज़ को आप करें। तो चलिए हमारे साथ जुड़ करके आप इस सेशन को करेंगे और ये सेशन करने के बाद आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस पाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ सवाल है मेरा कि क्या आपने 1 से लेकर के 3-4 जो लेक्चर हुआ है क्या आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ, यस, कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा उसका रिवीजन है, आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा कतई नहीं होगा कि कोई पॉइंट आपको नहीं पढ़ाए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहाँ से भी सवाल बनता है, जो भी सवाल बनता है, हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। तो चलिए आज की सेशन को क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की महा रिवीजन में। क्या करेंगे भाई साहब? महा रिवीजन। बहुत सारा सवाल करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा भाई साहब? इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए ये दिल संभल जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू। तो अभी मोहब्बत नहीं करना है, ठीक है ना। ये दिल को बोलिए संभल जा जरा, ठीक है भाई साहब। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हमारा सबसे पहला फार्मूला होगा। पहला क्या था? सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं ज्योमेट्री का, कार्तीय तल का कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई डैश एक्सिस। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इसे कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहता है वर्टिकल लाइन, इसे कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन। और आपको पता होगा कि यह इसे एक हिंदी में क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं भाई साहब? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। उदर्ग रेखा कहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा कहिए। कभी कभी उदर्ग भी कह देते, कभी कभी क्या कह देते भाई साहब? उदर्ग रेखा भी कह देते हैं। समझे क्या? और आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में दोनों एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसमें क्या, इसमें हो जाता है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसमें क्या, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इसमें क्या होता है भाई साहब? इसमें हो जाता है एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। समझे क्या? आप कहेंगे यस हम समझ गए। ये एक्स वाई क्या है भाई साहब? ये पी कोई पॉइंट यदि एक्स कॉमा वाई हो तब हम इस चीज़ को हम दिखा दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव होता है। इसी तरह से आप बता दीजिए 4,3, बताइए 4 -4, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताइए इसको क्या कहा जाता है बबुआ? इसको भुज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इसको भुज कहा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है। इसको भुज यानी कि इसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। उसके बाद कभी आपको कह दिया जाए बताइए एक्स निर्देशांक क्या है और वाई निर्देशांक क्या है, तो ये हो गया एक्स निर्देशांक। ये क्या होता है? एक्स निर्देशांक। ये क्या होता है भाई साहब?
x निर्देशांक होता है। इसी तरह से ये क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है y निर्देशांक, ये होता है y निर्देशांक। और भी कुछ बात कर लेते हैं, और भी कुछ बात कर लेते हैं। यदि 4, -4,3 हो, यदि हम बोलेंगे x अक्ष से दूरी, हेलो, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यदि हम आपसे कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हो जाएगा 3। यदि बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस -4 की 4, सिर्फ 4, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 3, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है 4। समझे क्या? ये सब बात आपको सारा कुछ याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं और भी कुछ बात कर लेते हैं इसमें। यदि हम आपसे कह दे, बताइए भाई साहब, यदि हम आपसे कहेंगे कि बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कौन सा है, चतुर्थांश, तो आप कहिएगा चतुर्थांश क्वाड्रेंट जो है ना, क्वाड्रेंट जो है ना वो हो गया मतलब सेकेंड। वो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। तो आपको सवाल पूछेगा, यहाँ से सवाल दे देगा, कोई भी एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा किस क्वाड्रेंट में है, और ये क्वाड्रेंट बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है। इसे इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। इसे एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। भुज को एब्सिसा और कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? ऑर्डिनेट कहते हैं। कोई डाउट है? उसके बाद पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि जब दो पॉइंट ए और बी हो, ए पॉइंट है x1, y1 और बी पॉइंट है x2, y2, तब हमें ए बी का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बताए थे। ए बी डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताए थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ये हो जाएगा भाई साहब ए बी बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और अगला क्या था? मूल बिंदु से P x, y की दूरी। हम बताए थे जब भी मूल बिंदु मतलब O है तो OP की जो दूरी होगा वो होगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगा भाई साहब? x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो इतना कुछ आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक बार देख लीजिए, लिखिए। चलिए आगे की बात करते हैं। इस पे कुछ सवाल कर लिया जाए। डिस्टेंस फार्मूला पे सवाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई साहब? डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ सवाल कर ले, या फिर पहले कुछ और फार्मूला हो जाए? हाँ, फार्मूला ही हो जाए पहले कुछ और। चलिए अगला था क्या हमारा? मिड पॉइंट। क्या था भाई साहब? मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट। अगला क्या था भाई साहब? हमारा मिड पॉइंट था। मिड
मतलब मध्य बिंदु ज्ञात करना था। यानी कि जब ए बिंदु मान लीजिए x1, y1 और बी बिंदु मान लीजिए x2, y2 हो, तो मध्य बिंदु हमें px, y ज्ञात करना, ये मध्य बिंदु। तब बताए थे x, y जो ज्ञात करिएगा तो ये निकलेगा कोऑर्डिनेट x1। जब ये ज्ञात करिएगा तो ये निकलेगा अपने पास p, जब निकालिएगा तो p का कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। यही होता है क्या हमारा, यही होता है क्या हमारा, यस बिल्कुल यही होता है। तो देख लीजिए क्या सब बोले हम आपको, जब भी p का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा, p का कोऑर्डिनेट जब भी ज्ञात करना होगा तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। समझे क्या, आप कहोगे यस। अगला था हमारा सेक्शन फार्मूला। अगला क्या था भाई साहब, सेक्शन फार्मूला था। तो चलिए सेक्शन फार्मूला को लिखते हैं। क्या था सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला, यदि कोई पॉइंट ए x1, y1 और बी पॉइंट है x2, y2 को कोई एक बिंदु जो है ना P, जो इसको दो भागों में बांट देता है, m अनुपात n के रेशियो में बांट देता है, बांट दिया, तब हमारा फार्मूला हो जाता है P। यदि x, y है तो हमारा P पॉइंट जो होगा ना px, y ज्ञात करने का कोऑर्डिनेट ये हो जाता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा 2। ये होता है। ये कब, जब इंटरनल डिवीजन करता है। ये कब, इंटरनल मतलब अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का सूत्र हुआ ये, अंतः विभाजन करे तब। देखिए अंदर से विभाजन कर लिया। एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है क्या, बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में, बाह्य विभाजन एक क्या होता है भाई साहब, बाह्य विभाजन होता है। इसका में सेम फार्मूला में आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। यही हो गया क्या हमारा बाह्य विभाजन और यह अंतः विभाजन। क्या हो गया, यह बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में दो तरह का सूत्र होता है, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। कोई डाउट है क्या, आप कहोगे नहीं सर, आगे चलते हैं। यह हो गया अंतः विभाजन और ये हो गया बाह्य विभाजन। अगला हमारा है सेंट्रोइड। क्या है भाई साहब, सेंट्रोइड। चलिए पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे किया जाए, चलिए करते हैं आगे। आगे हमारा है केंद्रक। क्या था भाई साहब, केंद्रक था। केंद्रक पे बात कर लेते हैं। चलिए केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक क्या था, जब कोई त्रिभुज के माध्यिका एक ही जगह पे मिल जाता है, एक बिंदु पर, जिसे हम G कहते हैं, और ये हो गया A x1, y1, ये हो गया B x2, y2, और ये हो गया C x3, y3। तब हमें ये G P पॉइंट x, y ज्ञात करना होगा। तब P हमें ज्ञात करने का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3।
यही होता है हमारा P का कोऑर्डिनेट। x1 प्लस x2, P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, P कहिए, ये G बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, G का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। यही हमारा कोऑर्डिनेट का सारा क्या है, फार्मूला। यह कोऑर्डिनेट में इतना फार्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ है। एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए उसको भी लिख ही लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको भी लिख ही लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप वैसे जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कब, जब अलजेब्रा में यूज करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट में सीख रहे हैं बबुआ, कोऑर्डिनेट में ये होता है जब कोई त्रिभुज है, मान लीजिए क्या एक त्रिभुज है, ए है आपको x1, y1, b है आपको x2, y2, c है आपको x3, y3। ये है बबुआ। जब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यह इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो हमको बोले थे याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका था 123, 231, 312। ये कैसे लिखा जाता है ये हम अभी आपको देंगे, ये आप ट्रिक याद है, ट्रिक, ये आपके लिए ट्रिक है। लेकिन इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है बाबा 1/2, 1/2 रोक लिख दीजिएगा, x1 लिखिएगा, अब लिखेंगे y2 माइनस y3, बीच में फिर प्लस देंगे, x2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 और y1, फिर प्लस x3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y2। ये हो गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो गया भाई साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल। x3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 और y2। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। जब 3 बिंदु दिया हो तो एरिया ज्ञात करने का फार्मूला यही होता है। जब यह चीज़ संरेख होगा, संरेख का शर्त, संरेख कहिए या संरेख ही कहिए या कोलिनियर कहिए, कोलिनियर का शर्त। कोलिनियर यदि होगा, यदि कोलिनियर होगा, कोलिनियर मतलब अबुआ कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब तीनों के तीनों बिंदु किस पे होगा, एक ही रेखा पे होगा। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होता तो इसका मतलब साफ है कि सभी बिंदुएं एक ही रेखा पे होता है। सभी बिंदुएं कहाँ होता है भाई साहब, एक ही रेखा पे होता है। सभी बिंदु कहाँ होता है, एक ही रेखा पे होता है। तो चलिए सभी बिंदु जब एक रेखा पे होगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब साफ है, इस चीज़ को 0 करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 0 हो गया। यही हो जाता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। यदि संरेख का शर्त जब भी आएगा तो आप कह दीजिएगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आपको सिर्फ बचेगा क्या, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। यही हो गया आपको, इस पे बराबर 0 कर दीजिएगा। यही संरेख का शर्त है। यही क्या भाई साहब, संरेख का शर्त है। यही क्या भाई साहब, संरेख का शर्त है। यही क्या संरेख का शर्त है। तो इतना कुछ आपको क्या रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए आपको। अब कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत हो जाए। समझे क्या, समझे भाई साहब। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जानना जरूरी था। तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर हम आपको क्या करेंगे, आगे बताएंगे।
और देख लीजिए हम आपके लिए इसमें ऐसा ऐसा सवाल लिखे हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सब सवाल डायरेक्ट बोर्ड में पूछा हुआ है या पूछा जाता है और यही में से पूछेगा। आपको मात्र और मात्र हम 18 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें आपको 18 क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपको पूछेगा ही पूछेगा, ये 100% कह रहे हैं, ठीक है ना। इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो अब इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सवाल को सब कुछ लिख दिए, फार्मूला आप कोई भी लिख लिए होंगे। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवाल का। तो मिट दिया जाए क्या, पूरा मिट देते हैं, पूरा मिट दिया जाए क्या। पढ़े वही जो अब एग्जाम के लिए सही। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। बताइए कितना हल्का सवाल है। कहता है मूल बिंदु से दूरी होगी। यदि मूल बिंदु को हम O कह दें, यदि मूल बिंदु हमारा ये क्या होता है 0,0, इसको हम O कह देते हैं, 0,0 इसे O कह देते हैं। तो O से मूल बिंदु यदि हमारा O 0,0 है भाई साहब, तब दूरी और P ये जो बिंदु दिया हुआ पॉइंट जो दिया हुआ इसे मान लीजिए P, ये हो गया 3,4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, OP मूल बिंदु से। हम आपको बताए हैं कि डायरेक्ट होता है x² प्लस में y²। x क्या है तो आप कहिएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस में 16, यानी कि ये हो जाएगा कितना रूट में 25, यानी कि ये हो जाएगा 5। OP बराबर क्या हो गया भाई साहब, OP बराबर कितना हो गया 5, यही हो गया 5 यूनिट, यही क्या हो गया 5 यूनिट हो गया। OP बराबर कितना हो गया 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। अब इस पे आपको सारा सवाल हो जाएगा। बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए करते हैं। तो आप A मान लीजिए क्या A, B है और B मान लीजिए -A, -B है। हमें निकालना है AB निकालने का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे बबुआ तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा बताइए, x1 है A, x2 क्या है तो माइनस में A और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस B - B, ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना बबुआ, ये हो जाएगा पूरे का 2A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं इसको लेकर के। तो ये हो जाएगा कितना 4A² प्लस 4B²। ये हो जाएगा √4 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा A² प्लस में B² होगा कि नहीं, आप कहिएगा। 4 का वर्गमूल हो गया 2 √A² प्लस में B², यही हो गया यूनिट, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा यूनिट, यही हो गया हमारा आंसर। समझे क्या आप इस बात को समझे। तो चलिए आगे चलते हैं, पहले लिख लीजिए उसके बाद।
चलिए आगे चलते हैं। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो कि बिंदु P x, y बिंदु A 1,4 एवं -1,2 से समदूरस्थ समदूरस्थ का क्या मतलब होता है? समदूरस्थ का क्या मतलब होता है भाई साहब? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, यानी कि P जो एक पॉइंट है हमारा x, y, ये दो जो बिंदु दिया हुआ है ये P, ये बिंदु ये और ये पे समान दूरी पर स्थित है। मतलब इसको मान लेते हैं हम A जो कि हमारा है 1,4 और B मान लीजिए जो कि हमारा क्या है -1,2। कह रहा है ये सेम दूरी पर दोनों है। सेम दूरी पे इसका मतलब है, तो इसका मतलब है बबुआ PB AP बराबर क्या होगा? BP होगा कि नहीं? AP की दूरी को हम क्या कहेंगे? √x, क्या कहेंगे इसके दूरी को? 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? कहिए यस सर। इसको जब सॉल्व करेंगे बबुआ तो ये हो जाएगा रूट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर वर्ग करने पर यदि वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना? x 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर का ये हो जाएगा वर्ग, इधर भी और उधर भी वर्ग हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना? -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग जब करेंगे तो रूट खत्म, वर्ग जब किए तो रूट खत्म। बचा क्या सब देख लीजिए, बचा अपने पास 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर बराबर -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, ये बचा है। इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना भाई साहब? सॉल्व करना है। कैसे कीजिएगा? कैसे करेंगे सॉल्व बताइए? करते हैं सॉल्व इधर। चलिए जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर बराबर -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8y, 4 दूनी 8y बराबर ये कितना हो जाएगा भाई साहब? बराबर लिख के नीचे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा बराबर में 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 4y। इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। तो देख लीजिए भाई साहब 1 का स्क्वायर इधर भी 1 का स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी, और उसके बाद 4 का स्क्वायर इधर भी
4 का स्क्वायर उधर नहीं है, नहीं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी कट गया, 16 माइनस 2x माइनस 8y बराबर 2x माइनस में 4y। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 4x माइनस में 4y बराबर में माइनस में 16। यहाँ से हो जाएगा -4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 16। ये ख़त्म हो गया और ये 4, यानी कि हमारा देखिए संबंध आ गया x प्लस वाई बराबर 4। यही संबंध क्या करना था भाई साहब, हमें ज्ञात करना था। यही संबंध क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। देख लीजिए थोड़ा सा लंबा जाता है सवाल, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। समझे क्या, समझे क्या, समझे कि नहीं, बोलिए। समझ गए होंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ जाइएगा। कह रहा था बिंदु एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो पी एक्स कोमा वाई बिंदु ए इतना इतना से क्या समदूरस्थ है। तो पी जो है बिंदु से ये भी समदूरस्थ है और ये दोनों एक दूसरे का समदूरस्थ, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। ये दूरी जब बराबर है तो पी ए पी और पी बी या बी पी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर डिस्टेंस लिए तो पता चला हमें सोल्यूशन करके हमें आ गया इतना। तो हम यहाँ से देख लिए कि हमारा x और y में जो संबंध हुआ यही संबंध स्थापित हुआ। यही x और y में संबंध हमारा क्या हुआ, यही एक रिलेशन है। यह क्या एक रिलेशन है x और y में। x और y में क्या है भाई साहब, यह एक रिलेशन है। तो आप इस चीज़ को बढ़िया से एक बार अपना से भी करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करिए। चलिए और करते हैं। y के किस मान के लिए y के किस मान के लिए बिंदु 2, -3 10, y के बीच की दूरी 10 यूनिट यानी कि इकाई है। y के किस मान के लिए इसका दूरी क्या है, 10 यूनिट्स। मतलब दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु है मान लेते हैं a जो कि दिया हुआ है 2, -3 और b बिंदु है 10, y b। तो फिर कह रहा है इसका बीच का जो दूरी है ना ए बी वो दे दिया है 10 यूनिट्स दिया हुआ है, 10 यूनिट्स दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, ए बी ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब इसे 10 दूरी दिया हुआ तो 10 यूनिट्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x1 मतलब 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, इधर से रूट हटेगा इधर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर बराबर 2 - 10 यानी कि 8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस प्लस में -y का स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस में कितना 64 बराबर में
ये हो जाएगा भाई साहब 9 प्लस 6y। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, रुको ना 10 मिनट। तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, तो 100 में से 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 36, यहाँ पे 0, 36 में से 9 चल जाएगा, बराबर में कितना 6y बचेगा। और ये हो जाएगा कितना, 36 में से 9 गया 27, कितना हो जाएगा भाई, 36 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 27 बराबर 6y। तो यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे y बराबर 27 बटे कितना 6, यानी कि 3/2, यानी कि y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि y का कोऑर्डिनेट 3/2 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा पता है, इसके बीच का यहाँ पे y की जगह पे यदि 3/2 रखते हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा भाई साहब, वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे वो हो जाएगा हमारा 10 यूनिट्स। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है A, जो कि कितना है, त्रिभुज का शीर्ष है -3, B है हमारे पास कितना 5, -2, C है कितना -8, 5। तब हमें कह रहा है केंद्रक ज्ञात करिए, तब जाके हमें क्या जा रहा है, केंद्रक ज्ञात करिए, यानी कि जी ज्ञात करना है। तो बता दीजिए जी बराबर क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/2, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको जब करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, x1 क्या है -3 प्लस 5 -8/3, 0 -2 -5/। कोई डॉट है क्या, कहिएगा नहीं सर कोई डॉट नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 8 3 11, 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया भाई साहब, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा -7/3। तो ये हो जाएगा कितना 2 -7/3, यही हो जाएगा हमारा, ये कितना हो गया 2, -7/3, यही हो गया आंसर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। आगे की सवाल किया जाए क्या, आपको हो गया सर, बिल्कुल किया जाए। सिद्ध करे कि
1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1। यदि बिंदुओं क्या सब हो भाई साहब, x, 0, 0, y एवं 1, 1। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं बताइए, कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप लिख लीजिए x1 क्या है तो x है, x2 क्या है तो 0 है, x3 क्या है 1 है, y1 क्या है तो ये है 0, y2 क्या है तो y, और y3 क्या है 1। संरेख होने के लिए 3 बिंदु को यह एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। तो त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC बराबर 0। तो बताइए क्या होता है, ये 0 कब होगा, 1/2 x1 123, 123 231 312 123, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 फिर x3, तो ये हो जाएगा कितना y1 माइनस y। इसे सॉल्व करने के लिए ये 0 हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा कि 0, 1/2 भी 0। चलिए x1 के जगह पे x, y1 y2 y3, तो y2 की जगह पे क्या है, तो y2 की जगह पे y है माइनस y3 की जगह पे 1 प्लस x2 क्या है 0, ये हो जाएगा x3 कितना है 1 माइनस y 0, फिर प्लस x3 क्या है तो 1, और ये हो जाएगा भाई y1 कितना है 0 माइनस कितना y2 तो y बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना xy माइनस x प्लस ये 0 और प्लस यहाँ पे माइनस में y बराबर में 0। इसको जब अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, ये हो जाएगा xy बराबर कितना x प्लस में y। जब इसे अच्छे से और करेंगे तो ये हो जाएगा xy। इसको एक लाने के लिए हम डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे, क्या आ गया अपने पास xy बराबर आ गया x प्लस में y। तो इसको जब इसको लिख देते हैं x प्लस y बराबर क्या xy। अब देखिए RHS में प्रूफ करने में 1 है, क्या 1 है तो डिवाइडिंग कर देना चाहिए, डिवाइडिंग y xy। तो अब बोलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/xy प्लस y/xy बराबर xy/xy। ये हो जाएगा कितना बाबा, x कट जाएगा और ये y कट जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y 1/x 1/y बराबर 1। यही चीज़ प्रूफ करना था क्या, यस सर यही प्रूफ करना था, यही हो गया प्रूव्ड, यही हो गया हमारा क्या प्रूव्ड। इति सिद्धम, यही हो गया हमारा प्रूफ। देख लीजिए कितना प्यारा सवाल था। एक सवाल और करेंगे फिर आप लोग को छोड़ देंगे, एक सवाल और करेंगे तब उसके बाद आप लोग को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। आज कोई डाउट है भाई साहब, कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलिए मिटते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 5,3 एवं 3,5 से दूरस्थ है।
समदूरस्थ। ये कैसे होगा बताइए। देखो भाई साहब, जब भी समदूरस्थ की बात करें, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु, एक्स एक्सिस पर बताइए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह से यह दूरी मतलब 5,3 और 3,5 की जो डिस्टेंस है यह समदूरस्थ है। ये दोनों क्या है भाई साहब, समदूरस्थ। यानी कि हमें लगाना पड़ेगा, इसका नाम P दे देते हैं, यहाँ पे A तो यहाँ पे B, तो हमें लिखाना पड़ेगा AP बराबर क्या, BP। तो AP का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट बताइए 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब, जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर जब करेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का ये पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये पूरे का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, कहोगे यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बचा क्या 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 25। ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बराबर, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 6x बराबर प्लस में कितना 25। ये 25 और ये 25 खत्म, बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या फिर, यहाँ पे बच गया माइनस में 10x प्लस में 6x बराबर कितना 0 कि 9, यस 9। यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से कितना हो गया भाई, माइनस में 4x बराबर में 9, यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 9/4 यानी कि 9/4 माइनस में, यानी कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा, P का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा माइनस में 9/4। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आपको टेलीग्राम पर यह चीज़ मतलब आपको जो है ना VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो नोट्स है ना, हम आपको टेलीग्राम टारगेट मिशन 9th 10th वाला टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। और डेली जैसे ही पढ़ाएंगे आपको नोट्स मिल जाएगा, कोई चैप्टर ख़त्म किए तो नोट्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रिवीजन करेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अंक आएगा आपका, और आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।